बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें कंक्लूड किया कि जो तुर्क हैं उनके और जो इत्तेहादी थे उनके माबैन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसकी कंडीशंस भी हमने डिफाइन कर दी, जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स थी या जो इसके अलावा उसमें एग्रीमेंट में मेन पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस हो गए। तो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट 100 साल तक के लिए था जो इंशाल्लाह 2023 में ख़त्म होने जा रहा है और ये मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक खुशाइन बात है और इंशाल्लाह हालात बदलेंगे तुर्की के और इंशाल्लाह तैयब अर्दवान की क़यादत में तुर्की एक नई और अजीमुशान सल्तनत बन के उभरेगा। और क्योंकि ये बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे भी यकीन होना चाहिए कि जो 5 अदवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं उनमें से 5वां दौर खिलाफत का है और वो फिर से आएगा इंशाअल्लाह। और अगर हम इसको देखें कि वो कितना तकलीफ का वक्त होगा मुसलमानों के लिए, जो जब खिलाफत उस्मानिया दम तोड़ रही थी, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत अल्फाजों में फरमाया, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। हमने ये बात तो कर ली कि इंशाल्लाह जो 2023 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो तुर्की एक अजीमुशान सल्तनत बन के उभरेगा। जिन ममालिक को इससे तकलीफ है हम वो भी बखूबी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब में, इंडिया में, अमेरिका में और बहुत सी जगहों पे अर्तुगरुल ड्रामा जो है उस पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, वो क्यों नहीं चलाने दिया जा रहा, और इसके बावजूद भी अगर उसके बिलियंस में लोग उसको देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी एक ऐसा मकाम है, हमें सोचना चाहिए कि ये कितना खूबसूरत प्ले है। इसका एक बहुत पॉजिटिव जो इमेज है वो इंशाल्लाह हमारे शऊर और लाशऊर पे भी होगा और आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा है। आप देखिए हमारे जो बचपन में कुछ पीटीवी के बहुत खूबसूरत प्लेस चलते रहे हैं और जो रिपीट टेलीकास्ट में भी ड्रामास चलते रहे हैं। बचपन में आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा एनक वाला जिन, इसके अलावा जो टीपू सुल्तान है वो चलाया गया। फिर अभी भी आप देखें तो जो पुराने प्लेस चलाए जा रहे होते हैं उनमें जो खूबसूरत बात लग रही होती है वो उनके मुकम्मल मुहज़्ज़िब लिबास, मुहज़्ज़िब गुफ्तगू और जो उनकी कल्चरल और ट्रेडिशनल खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। वो माइंड पे एक पॉजिटिव इमेजिनेशन भी क्रिएट कर रही होती है और पॉजिटिव इमेज भी छोड़ रही होती है। इसी तरह से जो अर्तुगरुल ड्रामा है ये शुजाअत, बहादुरी की एक मिसाल आप है। इसमें जो मुसलमानों का एक कल्चर दिखाया जा रहा है, जो जंगी लिबास दिखाए जाते हैं, जो डायलॉग्स दिखाए जाते हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच अर्तुगरुल गाजी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन नेटफ्लिक्स एंड अदर मीन्स। हम यूजलेस और बेसलेस ड्रामास तो देखते हैं जिनका रियलिटी में कोई लिंक ही नहीं होता, तो हम ऐसा ड्रामा क्यों ना देखें और जो हम फैमिलीज के साथ मिलकर देख भी सकते हैं और जो हमारे शऊर और लाशऊर पे बहुत खूबसूरत अपना इमेज छोड़ के जाएगा। और इसके अलावा जब हमारा बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ पे भी यकीन है कि इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन है कि खिलाफत का दौर फिर से आना है, तो हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो इस ड्रामा की जो बहुत ख़ास बात है, एक तो ये कि जो तुर्कों की पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं उसका भी ज़रा सा बताती जाऊं कि रीज़न क्या है। जब खिलाफत उस्मानिया दम तोड़ रही थी तो उस वक्त जो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो गफलत की नींद सो रहे थे और अगर कोई मुसलमानों में से उस वक्त बोलने वाला था या आगे बढ़ने वाला था तो वो बड़े सगीर पाको हिंद के लोग थे, मुसलमान थे, जो शहीद भी हुए, जो वहां से गाजी भी हुए। तो ये वजह है जिसे आज तक तुर्कों ने याद रखा हुआ है और वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते आ रहे हैं और हमारी भी मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम ये जो प्ले है इस प्ले को भी चलाएं। और मैं जो हमारे राइटर्स हैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि बजाय इसके कि आप लोग जो बेसलेस स्टोरीज हैं वो बना रहे हैं, उनको आप इतना प्रमोट करते हैं, आप लोग हमारे अपने जो गाजी हैं, हमारे तो बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, बहुत खूबसूरत हमारे जो किस्से हैं, अगर हम उन्हीं को ये
खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन उनकी दिखाएं, तो हमारे जो यूथ है उनमें एक लगन पैदा होगी, एक मुसलमानों का जो एक जज्बा होना चाहिए बहादुरी और शुजाअत को लेके, वो पैदा होगा। आप मोहम्मद बिन कासिम को ले लीजिए, आप सुल्तान महमूद गजनवी को ले लीजिए, हमें तो जो बाकी लोग हैं या बेसलेस स्टोरीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। और इस ड्रामा की जो बहुत खूबसूरत बात है वो इसके डायलॉग्स हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ डायलॉग्स शेयर करना चाहूंगी, आप लोगों को जिससे आइडिया होगा कि ये कितनी खूबसूरत इसमें जो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और खुलफाए राशिदीन ने जितने खूबसूरत तरीके से जो वो डायलॉग्स उनके होते थे वो ही इस ड्रामा में भी दिखाए गए हैं। जैसे कि अर्तुगरुल गाजी कह रहे हैं कि अगर हम अपने दुश्मनों को अपना वतन तो क्या, वतन का एक टुकड़ा भी देंगे तो हम मसाइब का शिकार हो जाएंगे। हम या तो गाजी होते हैं। अब पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो इसमें टुकड़े की बात हुई है, हम लोगों को अगर हम बीइंग अ मुस्लिम अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का टुकड़ा दे देना ही काफी था। वो एक जो टुकड़ा था ना, उस एक टुकड़े की वजह से 100 सालों तक मुसलमानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसकी गुलामी की। फिर उसके अलावा देखिए जो तुर्क हैं वो बेचारे अगले 100 सालों तक भी अभी तक स्टिल गुलामी में ही चलते आ रहे हैं, और वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का टुकड़ा देने का नतीजा है। इसी तरह से अर्तुगरुल गाजी कह रहे हैं हम या तो गाजी होते हैं या शहीद होते हैं, और जो हमारी तलवारें हैं उनकी झंकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। तलवार उसी पे सजती है जिसे चलानी आती है। फिर वो कह रही हैं कि मैं गद्दार को माफ नहीं करूंगा, ख्वाह वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं मजलूम की हिफाजत करूंगा, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि इतना जो है खूबसूरत प्ले है, हमें इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहिए और देखना चाहिए। दो कौमी नजरिए पर बनने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर चलने वाले ड्रामाज और सीरीज की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे अगर जरूरत है तो ऐसे ड्रामास की, ऐसी सीरीज की जो हमारे अंदर मुसलमानों का जो एक जज्बा होना चाहिए उसको बेदार करे, हमारे सोए हुए जो जमीर और गैरत है उनको बेदार करे। और बिल्कुल इसी तरह से दो कौमी नजरिए पर बनने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहले ही दो टुकड़ों में बटा हुआ है। हम अपना एक हिस्सा ऑलरेडी खो चुके हैं, तो प्लीज अभी ऐसी सिचुएशन मत बनाइए। हमारे जो प्लेस चलते आ रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली कह रही हूँ, जो हमारे राइटर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। वो गैर जरूरी चीजों पर फोकस करने के बजाय उन जरूरी चीजों की तरफ मूव करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आप इस ड्रामा को भी देखेंगे और आप बाकियों को रिकमेंड भी करेंगे, और अल्लाह ताला खिलाफत का दौर फिर से लाए और अल्लाह हमें वो दिखाए और हमारी नस्लें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाली हों। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।